करते हैं, मैम से मैं जानना चाहूँगा कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी दोनों वर्ड सुनते रहते हैं लेकिन कोई बेसिक आइडिया नहीं होता है कि सेल्स और मार्केटिंग एक ही समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, तो किस तरीके से दोनों चीज़ें अलग अगर हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो या सेल्स एंड मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ही होता है, या बिजनेस को ग्रो करना। ठीक है, सो जो सेल्स हो या मार्केटिंग हो, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो एक ही होता है, कंपनी की ग्रोथ। ठीक है, सो यस फॉर मी सेल्स एक ऐसा टर्म है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज जो कि गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए होती हैं, मतलब उसको बाय आउट करने के लिए होती हैं, दैट इफ यू आस्क मी दैट इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट लेट to buy selling of goods and services. So that is a sales, and marketing is the process of getting people interested to buy those goods and services. ओके सो मार्केटिंग का मतलब है कि मैं उस पर्टिकुलर चीज को इतना ज्यादा क्रिएटिवली प्रमोट करूं, ब्रांड करूं, ठीक है, कि लोग उसको खरीदने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाएं। दैट इज अ मार्केटिंग। एंड उसके बाद जो लीड जनरेट होती है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक अपैरल की मेरी एक शॉप है, एंड मेरा एक बुटीक है। उस बुटीक के लिए मैंने खूब सारे डिजाइनर सूट्स की प्रमोशन करी ऑन फेसबुक, एंड मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से उसे प्रमोट कर रही हूँ। एंड उसके बाद जो खरीदने का प्रोसेस है, जब यूजर आपकी दुकान पे आता है, ट्रांजैक्शन होती है, मॉनेटरी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज अ सेल्स। सो या टेक्निकली हम मार्केटिंग में भी यही चाहते हैं कि हमारी सेल्स हो, और सेल्स में तो हम चाहते ही हैं कि हमारी सेल्स हो। तो ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ओके ही होता है, बट डिफरेंट प्रोसेस है ऑल टुगेदर। या सो अच्छा मार्केटिंग आपकी सेल्स को इजी बनाने के लिए एक प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं वो। ओके बचपन में आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में एक फेरी वाला आता था, साइकिल से घूमता था कि ऊन ले लो, मतलब इस तरीके से वो भी एक तरीके से मार्केटिंग ही बोलते वो हैं भी कि मार्केटिंग ही है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मार्केटिंग है बिल्कुल। तो जल्दी लोग कनेक्ट कर पाएंगे मार्केटिंग, मतलब जिस तरीके से एक सब्जी वाला आपको चिल्लाता है आलू ले लो प्याज ले लो, वो एक मार्केटिंग का ही टाइप है, लेकिन जब ट्रांजेक्शन होता है मतलब आप सब्जी आप ले लेते हो, डेट विल बी काउंटिंग इन सेल्स, मतलब ट्रांजेक्शन हो गया कुछ अमाउंट आ गया आपके पास तो सेल्स उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैम ने काफ़ी अच्छे से भी एक्सप्लेन किया है डिफरेंस, और जिन लोगों को अगर आया होगा मेरा एग्जांपल समझ में तो दे विल बी आल्सो नहीं, हम और अंडरस्टैंडिंग। भी एग्जांपल दे सकते हैं, या मार्केटिंग या एंड या या सेल्स बहुत सारी चीजें हैं। लाइक आप अगर बात करते हैं मार्केटिंग, हर एक चीज, कोका कोला अपनी मार्केटिंग करता है, ठीक है, लेकिन यस आप किसी एक बेवरेज शॉप पे जाके या किसी एक परचून की शॉप पे जाके आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, वो सेल्स होती है। बट ऋतिक रोशन अगर टीवी पे डांस करता है, वो मार्केटिंग होती है। या गुड एग्जांपल। सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज। इसके आगे मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा टेक्निकल टर्म है बी टू बी एंड बी टू सी, एक मार्केटिंग के अंदर से बोला जाता है कि बी टू बी मार्केटिंग है या बी टू सी से, तो क्या ये डिफरेंस होता है और इनमें क्या किस तरीके से बिजनेस होता है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे? सौरभ, बी टू सी एंड बी टू बी मार्केटिंग में डेफिनेटली बहुत डिफरेंस होता है। सो इफ यू आस्क मी, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम करती हूँ विच इज बी टू सी। लाइक ओके डिफाइन कर देते हैं इन टर्म्स को, क्योंकि आई मीन या मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेमैन हियर, दे डोंट अंडरस्टैंड। सो बी टू सी रिफर्स टू बिजनेस टू कंज्यूमर्स, एंड बी टू बी रिफर्स टू बिजनेस। सो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जो बी टू सी होता है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें बहुत लो इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो बी टू सी हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेजन और फ्लिपकार्ट, बिकॉज वो बी टू बी एंड बी टू सी दोनों पे काम करते हैं, क्योंकि वो यस सेलर से बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ लिस्ट लीजिए आके, तो वो बी टू बी हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे वो कंज्यूमर ट्रांजेक्शन भी करते हैं। यस राइट। सो बी टू बी के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनको एज अ सर्विसेज कंपनीज को सेल करती हैं। और बी टू सी कंपनियां हुई जैसे नाइका है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ इन्वॉल्व है। तो यस इनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। लाइक इनका पूरा सेल्स प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। इसमें लाइक बी टू सी में बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होती है, बी टू बी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे बी टू सी में क्या है कि आप ई कॉमर्स साइट पे गए, नाइका पे, आपने स्क्रॉल किया, आपको कोई फेस वॉश पसंद आया, आपने ऐड टू कार्ट किया और बाय कर लिया। बहुत सिंगल स्टेप होते हैं बाय करने के लिए। बट बी टू बी में आपको पहले एक कंपनी में कॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ के आपको डायरेक्टर्स से मिलना पड़ेगा या जो भी वहाँ का अथॉरिटी डिसीजन मेकर होगा। फिर उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर समझाना पड़ेगा। तो इट्स अ लॉट, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक जो सेल्स साइकिल जो है, वो बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए होती है बी टू बी में, और बी टू सी में बहुत
शॉर्ट पीरियड के लिए होती है कि आपने देखा, प्रोडक्ट समझ में आया, ऐड टू कार्ट किया, बाय किया, गए. बट B2B इज समथिंग विच चैनलाइज फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम. So that is a basic difference. ओके, काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया. आई हैव वन एग्जांपल फॉर दैट ऑल्सो. B2B और B2C में जो घर पे काम करती हैं लेडीज़, उनकी उससे मैं कनेक्ट करना चाहूँगा तो इजीली मतलब समझ पाएंगे घर पे. जैसे मान लीजिए सपोज एक लेडीज़ घर पे पराठे बनाती है और उसको अपने पराठे किसी को बना के खिलाने हैं, तो वो अपने पड़ोसी को कांटेक्ट कर सकती है कि मैंने आज पराठे बनाए हैं और मुझे किस समय बताइए, मैं आपको आके पराठे दे सकती हूँ. तो मतलब सेम ही तरह के लोग हैं दोनों, मतलब सेम बिजनेस है B2B. अगर वो उनके पराठे खाएंगे तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं उनके अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, या उनके जो आपस में रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ अच्छे पड़ोसी हमको खिला रहे हैं. तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं B2B. लेकिन अगर आप सेम पराठे बना के अगर आप लोगों को खिलाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पे डिफरेंट कंज्यूमर्स आते हैं आपके पराठे खाने के लिए, मतलब डायरेक्टली आपको दिखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो पे करेंगे और डायरेक्टली खा लेंगे. तो इट्स लाइक B2C. तो इट्स अ एग्जांपल ऑफ B2B एंड B2C. सो का मैम ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो लेट्स प्रोसीड. एक ऑडियंस का भी हम क्वेश्चन लेंगे इन बिटवीन. एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम दैट क्वेश्चन विल लेने वाले हैं. इसके पहले हम क्वेश्चन लें फ्रॉम पब्लिक ऑडियंस. मैं आपसे मैम जानना चाहूँगा कि बेसिकली एक ब्रांड मैनेजमेंट एक टर्म आया है मार्केटिंग के अंदर, ब्रांड मैनेजमेंट. हम्म. तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ बेसिकली ब्रांड मैनेजमेंट ऑल अबाउट, एंड उसमें डिजिटल मार्केटिंग और जो ब्लॉगिंग होती है, ब्लॉग्स होते हैं, उसका या उसका क्या रोल है इस समय, आप थोड़ा सा बताएंगे, और कंपनीज को कैसे हेल्प करता है ब्रांड मैनेजमेंट. ब्रांड मैनेजमेंट एक एक एनालिसिस होता है. इट्स लाइक डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू मेंटेन योर ब्रांड वैल्यूज एंड ब्रांड इक्विटी. सो वो पर्टिकुलर उस प्रोसेस को ब्रांड मैनेजमेंट बोलते हैं. एंड ब्रांड मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें आती हैं, दैट हाउ यू आर, अगेन एज आई एक्सप्लेन्ड इन योर अर्लियर, लाइक व्हेन यू आस्क्ड मी अर्लियर, दैट आपका आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो आपकी जो वैल्यू है, उस प्रोडक्ट का जो आपका विजन है, वो मार्केट में किस तरह से परसीव किया जा रहा है. उस पर्टिकुलर वैल्यूज को और उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को मार्केट में सस्टेन करना, मेंटेन करना इज ब्रांड मैनेजमेंट. एंड आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग इज प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल. एंड पीपल आर रियली वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट नाउअडेज. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी कॉस्मेटिक कंपनी है, सो और अगर आप पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हो स्किन केयर से लेके, लाइक आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक मामा अर्थ. हाउ दे हैव बहुत ही उन्होंने मजबूती से अपने जो ब्रांड वैल्यू है उसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया है. अपने आप को, उनकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है मार्केट में, वो इतनी स्ट्रांग है. उन्होंने अपने आप को बोला है कि भाई मैं एक, दे हैव स्टार्टेड विद किड्स प्रोडक्ट्स, लाइक बच्चों के प्रोडक्ट से स्टार्ट करके उन्होंने मामा अर्थ लाइक केयरिंग नेचर बेस्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया. मामा के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और ऑर्गेनिक है, चीजें नेचुरल है. तो इस तरह से उन्होंने अपने कम्युनिकेशन मार्केट में दिया और उस तरह से उसको पूरा ब्रांड को मैनेज किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, यूजर जनरेटेड कंटेंट उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दिए, उनसे बोला कि आप इन्हें रिव्यू करो. अपने रिव्यूज आप सोशल मीडिया या अपने चैनल्स पे डालें, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को बताएं. उससे क्या होता है, इस यूजर जनरेटेड कंटेंट से जो होता है ना, लाइक for me, I am definitely very sure कि ऐश्वर्या राय must be not using Mamaearth, right? But if my aunt or if my friend is using Mamaearth, I will definitely going to listen to them, because at the end of the day वो मेरे लिए एक सबसे बड़े वाले ब्रांड एम्बेसडर्स है, बिकॉज उन्होंने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किया हुआ है. सो इस तरह की पोजिशनिंग आजकल आई थिंक यू मस्ट बी रियली अवेयर दैट पीपल आर रियली गोइंग क्रेजी अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड दिस इज द न्यू career nowadays that people, everybody wants to become an influencer and they want to review products and want to tell आम जनता कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है. तो यूजर जनरेटेड कंटेंट इज वेरी वेरी वेल परसीव्ड इन अ मार्केट इन अ राइट वे, कि हाँ ठीक है, आपका कोई गुड्स है, आपकी कोई सर्विस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप एक नॉर्मल लोगों को दीजिए जिनके कुछ डिसेंट से फॉलोअर्स हैं, उनसे बोलिए आप उन्हें रिव्यू करें, एंड उसके बाद डेफिनेटली पीपल विल गोइंग टू अंडरस्टैंड योर ब्रांड एंड अंडरस्टैंड योर वैल्यूज. डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप और बात करें तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सो हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमें डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग और यूजर जनरेटेड मार्केटिंग से ये फायदा होता है कि हमें बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, और डेटा इज द की टू एनी ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डेटा आता है तो हम उसे एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे पता है कि मेरे किन बंदों को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा लगता है, या कितने लोगों की इस तरह की स्किन टाइप है, या कितने लोगों का इस तरह का स्किन टोन है। मुझे आगे फ्यूचर में किस तरह के प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करने हैं, मुझे आगे किस तरह के फ्यूचर में उनको प्रमोशनल ऑफर्स देने हैं। तो डेटा प्ले अ वेरी की रोल। सो अगर आपने जो पूछा कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा होता है डिजिटल मार्केटिंग से, तो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा फायदा होता है डेटा का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास किस तरह का यूजर है, मुझे पता है यूजर का क्या बिहेवियर है, यूजर को क्या पसंद है, यूजर को क्या नहीं पसंद है। मैं उस तरह से क्यूरेट